हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसमें मैं कुछ थ्योरम दे रखी है, उनके स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन स्टेटमेंट को हम फॉलो कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है वो ये है थ्योरम नंबर 6.3। इसे हम एंगल सिमिलरिटी के नाम से भी जानते हैं। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. Suppose that मैंने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक मैंने ABC ले लिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया DEF। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, देन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में आ जाती है, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड। ओके, यदि किसी दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में आ जाते हैं, उनका रेशियो बराबर हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ओके तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। एक बार फिर से देखेंगे, यदि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उन दोनों ट्राइंगल के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, उन दोनों ट्राइंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में आ जाती हैं। और ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या होता है? यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और साइड प्रोपोर्शन में होती हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट, थ्योरम नंबर 6.3। अब इसी में कोरोलरी होती है। कोरोलरी क्या होती है? इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल्स, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इसे हम जानते हैं एंगल सिमिलरिटी के नाम से। ठीक है, ये हमारी कहलाती है एंगल सिमिलरिटी। कहने का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल के जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट मैंने दो ट्राइंगल ले लिए फिर से, ठीक है। तो इसमें मैंने ले लिया एंगल A जो है एंगल D के बराबर है और एंगल B एंगल E के बराबर है। ये दो एंगल मैंने क्या ले लिए? इक्वल ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारा क्या तीसरा एंगल भी बराबर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो मैंने इन दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर ले लिए, तो इस ट्राइंगल में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी मैंने ले लिया। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C, इसको मैंने 1 दे दिया। अब इस ट्राइंगल के लिए कर रहा हूँ एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस एंगल F। ये हो गया हमारा 2। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एंगल A और एंगल D आपस में बराबर, एंगल B और एंगल E आपस में बराबर हैं। तो इनका जो सम होगा A प्लस B और D प्लस E, ये दोनों का सम आपस में बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है? बाई 1 and 2 यदि हम देखें तो दोनों का LHS बराबर हो गया, LHS ऑफ 1 इक्वल हो गया LHS ऑफ 2। तो जब किसी भी इक्वेशन की LHS बराबर होती है तो उनका RHS भी आपस में बराबर हो जाते हैं। दैट मीन्स 180 माइनस C RHS ऑफ
RHS ऑफ 1 इज इक्वल टू RHS ऑफ 2। तो RHS ऑफ 1 क्या है, 180 माइनस एंगल C इज इक्वल टू RHS ऑफ 2 180 एंगल माइनस F। तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन माइनस C इक्वल टू माइनस F, एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो देखिए हमने दो एंगल बराबर लिए थे, ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ गया, यानी कि हमारी यही थ्योरम बन जाती है कि तीन एंगल आपस में बराबर हो गए तो वो उनकी जो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा, दैट मीन्स ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके दो एंगल भी यदि बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। तो अगला स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। हमसे बोला जा रहा है कि यदि इफ इन टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड की प्रोपोर्शन में है टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कन्वर्स बता दिया था मैंने कि किसी ट्राइंगल में सपोज दैट मैंने दो ट्राइंगल फिर से ले लिए ABC एंड DEF। ओके, मैंने दो ट्राइंगल फिर से ले लिया। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर इसे हम साइड सिमिलरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा थ्योरम नंबर 6.4 है। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर टू ट्राइंगल्स, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यानी कि दो ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और जब ये कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल जो है आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये हमारा सिमिलर का साइन है। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 यानी थ्योरम नंबर 6.4। our last statement of this introduction, theorem number 6.5 side angle side similarity। ओके, इसे हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब ये कह रहा है कि मैंने दो ट्राइंगल ले लिए ABC और DEF, उन्होंने कहा अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है तो क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D। देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट of the other triangle and the side including these angles are proportional and the side including these angle are proportional। और इन एंगल, इस एंगल में जो साइड आपकी इंक्लूड है, जैसे A में कौन सी साइड इंक्लूड है, AB और इसमें AC, इस वाले एंगल में DE और इसमें DF, तो वो प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स AB अपॉन DE, AC अपॉन DF। तो इन दिस सिचुएशन हमारे जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये थे हमारे तीनों थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम नंबर 6.5 के स्टेटमेंट। तो ये तीनों की तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।